आप सब लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं। बट ट्रेडिंग वर्ड सुनते ही आपको कुछ समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग होती क्या है। अभी तक आपने ट्रेडिंग बस अपने आसपास के लोगों से सुनी है कि ट्रेडिंग एक करियर होता है। आप ट्रेडिंग करके उसमें रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करके आप अपना एक लाइफस्टाइल बना सकते हैं। आप उसमें अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या ऐसा सचमुच में होता है कि ट्रेडिंग करके हम एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं? सो आई एम साहिल उटानी एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम कैसे बना सकते हैं। तो मेनली अगर आप भी ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको 3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। इनको सीखकर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट उन 3 पॉइंट को बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग सिर्फ एक टर्म है जो ये इंडिकेट करती है कि आपने किसी भी स्टॉक को कितने टाइम के लिए बाय किया है। जैसे अगर आप कोई स्टॉक एक दिन के लिए बाय करते हैं और उसी दिन बाय करके उसको सेल भी कर देते हैं तो हम एक तरह से उसको ट्रेडिंग कहेंगे। मतलब ट्रेडिंग एक्चुअल में आप कम समय के लिए बाय करते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और वो कम समय एक दिन भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, और ये हो गया कम टाइम के लिए। अगर ज्यादा टाइम के लिए बात करें तो आप 1-2 हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं और चाहे तो 1-2 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो इनको भी हम ट्रेडिंग ही कहेंगे। तो ट्रेडिंग क्या हुआ? ट्रेडिंग बस एक वर्ड है जो बस आपको ये बताता है कि आपने किसी भी स्टॉक को कितने टाइम में ट्रेड किया है। एंड आपने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी सुना होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आता है, जैसे आपने सुना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग लोग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये सब भी पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर ही आते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि अगर आप एक ही दिन के अंदर बाय करके किसी भी स्टॉक को उसी दिन सेल कर देते हैं तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और वो चाहे आप एक ही दिन के अंदर 1 मिनट में बाय करके सेल कर दें या 10 मिनट में या फिर 1 घंटा 2 घंटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपने अगर एक ही दिन में बाय करके सेल कर दिया उस स्टॉक को मार्केट क्लोज होने से पहले तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए। बट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर मैं आप सब लोगों के लिए डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा इसी चैनल पर। ट्रेडिंग जो बेसिकली की जाती है वो शॉर्ट टर्म में की जाती है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कम से कम 5 से 10 साल के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप कंपनी को बाय करते हो, स्टॉक को नहीं। बट हमें ये तो समझ आ गया कि हम 5-10 साल के लिए कंपनी को बाय कर सकते हैं। बट वो कंपनी कल कैसा बिहेव करने वाली है उसको कैसे जान सकते हैं हम? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उससे पहले। क्योंकि आपको नॉलेज तो चाहिए ना कि आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीजन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। पहला फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। आप ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आता है बैलेंस शीट वगैरह, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी कैसा वर्क कर रही है, ये सब। तो आप कंपनी की बैलेंस शीट और एसेट्स और लायबिलिटीज को देख के कल ट्रेड नहीं कर सकते कि कल मार्केट कैसा बिहेव करेगी। अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है कि वो कल कैसा बिहेव करेगी। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हमें ये पता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। तो इसलिए हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो 5 से 10 साल के लिए करते हैं। बट हमें ट्रेड करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस उसमें काम नहीं आएगा। अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट्स की स्टडी करना। किसी भी स्टॉक के चार्ट्स की आप स्टडी करते हैं तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो जो ट्रेडिंग करने के लिए मेन 3 पॉइंट्स हैं उनको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है। वाई टू डू ट्रेडिंग। जैसे आपको पता है मार्केट डेली ओपन होती है और डेली बंद होती है। तो मार्केट अगर ओपन है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करके वहां से अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। क्योंकि जो रिटर्न्स आप मार्केट में बना सकते हैं वैसे रिटर्न्स आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा एक दिन में डबल भी हो जाता है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे पैसा कमा सकते हैं। सो वाई टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाते हैं और हम भी ट्रेड करके उसमें एक रेगुलर इनकम कमाते हैं। एंड अगर अब हम भी स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं तो हम पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन से मेन 3 पॉइंट है जिनको जानकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग एक स्किल है। मतलब आपको ट्रेडिंग के ऊपर नॉलेज लेना जरूरी है कि ट्रेडिंग होती कैसे है। तो ट्रेडिंग के अंदर आता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस को सीखना बहुत जरूरी है अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स की चार्ट्स की स्टडी को बोलते हैं। तो वो जो चार्ट्स हैं वही हमें बताएंगे कि स्टॉक आगे कैसा बिहेव कर सकता है। हम जो इन चार्ट्स में हो चुका है उसको जानकर पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो अब ट्रेडिंग के दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपने रिस्क को मैनेज कर लेना, मतलब अपने लॉस को एक फिक्स कर लेना कि इस एक्स अमाउंट से ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम कितने प्रॉफिट्स कमाएंगे, बट हमारे हाथ में ये है कि हम कितना लॉस कर सकते हैं, क्योंकि लॉस बुक करना हमारे हाथ में है। लॉस बुक करने से मतलब है जैसे आपने सोचा कि आप किसी ट्रेड में 500 से ज्यादा अपना पैसा नहीं गवाएंगे, तो जब वो 500 का लॉस हो रहा होगा तो आप उस ट्रेड को कट कर सकते हैं ताकि उससे ज्यादा आपको लॉस ना हो। और रिस्क मैनेजमेंट में काफी सारी चीजें और आ जाती हैं, जैसे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड। तो ये सारी चीजें भी हम आगे सीखने वाले हैं। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी एक सीरीज बना दूंगा इसी चैनल पे, तो इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब आपका कि माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से ट्रेड में आ रहे हैं, आप किस माइंडसेट से ट्रेड को ले रहे हैं। जैसे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि वो अर्ली एंट्री ले लेते हैं, अर्ली एग्जिट कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। तो ये सब हम फियर और ग्रीड के चक्कर में करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो साइकोलॉजी में आ जाती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, जो ट्रेडिंग है वो 90% साइकोलॉजी है और बाकी जो रिमेनिंग 10% है वो बनता है टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को मिला के। बट ये साइकोलॉजी भी किसके बारे में है? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं जानते होंगे तो ये साइकोलॉजी भी किसी काम नहीं आनी। तो इसलिए आपको इन तीनों पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसमें से एक भी चीज लैक करेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने सीखा कि हम भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो हमें ये 3 पॉइंट को हमेशा याद रखना है और इनको सीख के इनको मास्टर भी करना है। पहला पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा साइकोलॉजी। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए और इनको मास्टर कर लीजिए, जिससे आप भी स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम अर्न कर पाए। एंड अब कुछ ट्रेडिंग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो आपको इसमें स्क्रीन टाइम बहुत देना पड़ता है। जैसे कि मार्केट ओपन है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, आपको स्क्रीन को वॉच करना पड़ेगा, मतलब चार्ट्स को लाइव वॉच करना पड़ेगा, जिससे आप उसमें एनालिसिस करें और जब आपकी एंट्री आई तब उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो अगर आप बिजी रहते हैं और या फिर जॉब करते हैं, अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग शायद ही कर पाए। तो अगर आप थोड़ा रिलैक्स मैनर में करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेड पे जा सकते हैं, मतलब आपने एक बार स्टॉक को बाय कर लिया तो आप उसको एक हफ्ते तक होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार दिन में देख लेंगे तो काफी है। एंड अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो आ जाता है रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ही दिन में पैसा डबल भी कर लेते हैं, तो जितना रिवॉर्ड होता है उतना रिस्क भी होता है। तो एक दिन में पैसा डबल होगा तो एक दिन में पैसा वाइप आउट भी हो जाएगा, मतलब जितना भी आप पैसा लगाएंगे सारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने लोगों की कहानियां भी सुनी होगी कि लोगों ने अपनी जमीन बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और सारा उन्होंने गवा दिया। वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया, उन्होंने गैम्बलिंग कर दी, बिना नॉलेज के, बिना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करे स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। तो जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं ट्रेडिंग के बारे में, उनके ऊपर मास्टरी कर लीजिए। एंड अब अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि फास्ट मनी, इसमें आप जल्दी पैसे कमा सकते हैं। मतलब अगर आप राइट नॉलेज के साथ और राइट स्किल के साथ इसको करें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करें, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक है, अगर आप पूरी ट्रेडिंग को ही ठीक से करेंगे तो आप इसमें काफी जल्दी पैसे कमा सकते हैं और आपकी ग्रोथ इसमें बहुत जल्दी हो सकती है। बट जितना इजी सुनने में लगता है उतना है नहीं, आपको कम से कम 6 महीने तो देने पड़ेंगे ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तभी आप इसमें से कुछ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बिना सीखे आप करेंगे तो अपना पैसा आप गवाएंगे ही। तो होप कि आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा कि ट्रेडिंग होती क्या है और आप उससे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता लगे कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके रेगुलर इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।